सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरी गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में एक छोटा सा घर था जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस्या की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी के इतना समझाने के बाद भी भोला रुका नहीं। वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान पर कुछ गांव वाले बैठे थे। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन में तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस्या की रात है ना आज। हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पे लाठी मारने जैसा होगा। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सभी लोगों की बातें चल ही रही थीं कि भोला अपनी कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर वहां आता है। अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस्या की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस्या की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। भोला उनकी बात अनसुनी कर जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है। गांव की आखिरी बाउंड्री पार करते ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। भोला को पीछे से किसी की धीमी चाल की आहट सुनाई दी। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी एक काली परछाई इंसान की चाल में पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। भोला ने हिम्मत जुटाकर फिर ललकारा। कौन है रे? गोपाल, तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो परछाई वापस आती है और वो भोला की पत्नी सुमन थी। अरे सुमन, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई। भोला एक कदम पीछे हटा। उसी पल सुमन की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। डर के बावजूद भी भोला रुका नहीं, आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे पीछे से किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। भोला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गांव के शंकर काका थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सुनते ही भोला तुरंत 2 कदम पीछे हटकर बोलता है,
मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक छलावे का चेहरा पिघलने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा हो गया। भोला कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा और छलावा पेड़ों से कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता बंद था। पीछे से छलावे की हंसी आ रही थी। छलावा एक झटके में भोला का रूप लेकर सामने खड़ा हो गया। भोला, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तेरी पत्नी सुमन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। छलावा भोला पर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को शंकर काका की बात याद आई कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। भोला ने झट से अपने हाथ में बची हुई लालटेन छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए धुएं में बदलता चला गया। अगली अमावस्या मैं लौटूंगा भोला। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बोलकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बज चुके थे और भोला वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। भोला की पत्नी सुमन चिंतित होकर गांव की चाय की दुकान पर जाती है, जहां शंकर काका और बाकी लोग बैठे थे। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय की दुकान पे कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो भोला घर लकड़ी लेकर आया ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो। अभी हम सब उस जंगल में जाके देखते हैं। सभी लोग भोला को ढूंढने जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लकड़हारा मिलता है। बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग उस पेड़ के पास पहुँचते हैं और भोला को सोया हुआ पाते हैं। अरे ओ भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जाओ। देखो, हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। भोला जाग जाता है। शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया, लेकिन आपके वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी, उसके बाद छलावा गायब हो गया। लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस्या की रात हमारे गांव आएगा। बेटा भोला, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। सभी लोग गांव वापस आ जाते हैं और अब उन्हें अगली अमावस्या की रात का इंतजार था।